Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Class 4. Now open your English book. Lecture number 17. Unit number 10. When Samreen ran away. हाफ रीडिंग हम पहले लेक्चर नंबर 16 में कर चुके हैं। आज के लेक्चर नंबर 17 में हमने पेज नंबर 44 की रीडिंग करनी है। नाउ स्टार्ट आवर लेक्चर। इफ़ आई गो टू द सी, अगर मैं समंदर में चली गई, ही वुड नॉट फॉलो, तो ये मेरे पीछे नहीं आएगा। थॉट द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की ने सोचा। एंड शी रैन डाउन टू द एज वेयर द टिनी वेव्स रैन अप एंड डाउन द सैंड। छोटी लड़की ने सोचा और वो उस किनारे पर चली गई, वो इस कोने पर दौड़ गई जहाँ छोटी छोटी लहरें रेत के ऊपर नीचे बह रही थी। ठीक है। बट द डॉग फॉलोड हर इन टू द वेव्स, लेकिन कुत्ते ने लहरों में उसका पीछा किया। गो अवे, दूर चले जाओ। इफ़ यू डोंट, अगर तुम नहीं गए। आई शैल गो डीपर, मैं गहराई में चली जाऊँगी। एंड देन इफ़ यू फॉलो मी, और अगर तुमने मेरा पीछा किया, यू विल ड्राउन, और तुम डूब जाओगे। शाउटेड समरीन, समरीन चिल्लाई। बट द डॉग टुक नोट नोटिस, लेकिन कुत्ते ने कोई ध्यान ना दिया। ही लेफ्ट आफ्टर हर एंड स्प्लैश्ड हर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो इसके पीछे लपका और ऊपर से नीचे तक उस पर छींटे फेंकी। समरीन प्लंग डीपर इनटू द सी। ठीक है। समरीन ने क्या किया, गहराई में छलांग लगा दी, समंदर की गहराई में छलांग लगा दी। द अदर चिल्ड्रन सार एंड शाउटेड, दूसरे बच्चों ने उसे देखा और चलाए। कम आउट हेयर, बाहर आ जाओ समरीन। द वाटर इज़ लवली एंड वार्म हेयर, यहाँ पानी बहुत ठंडा है और गर्म है। कम एंड स्विम, आओ और तैरो। वेल इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर समरीन सिंपली हैड टू स्विम, ज़्यादा वक्त के लिए नहीं था, समरीन को तैरना पड़ा। बिकॉज हर फीट कुड नो लॉन्गर फील द बॉटम ऑफ द सी, क्योंकि उसके पाँव ज़्यादा देर तक समंदर की तह को महसूस नहीं कर रहे थे। शी स्ट्रक आउट एंड फाउंड डैट इट वॉज मच ईजियर टू स्विम इन द सी दैन इन द स्विमिंग बाथ एट होम। वो बाहर की तरफ तैरी और उससे मालूम हुआ कि घर के टबों में घर में तैरने वाले टप्पों की बजाय समंदर में तैरना ज़्यादा आसान है। ओ इट्स लवली, ये बहुत अच्छा है। इट्स ग्लोरियस, ये खूब है। क्राइड समरीन, समरीन चलाई। एंड शी स्प्लैश्ड द अदर्स, उसने दूसरों पर छींटे उड़ाई। फॉरगेटिंग ऑल अबाउट द डॉग, कुत्ते को भूलते हुए। ही टर्न हिमसेल्फ, वो खुद ही वापस चला गया। ठीक है, मतलब कुत्ता खुद ही वापस चला गया। हिमसेल्फ राउंड एंड स्वैम बैक टू शोर, और वापस साहिल की तरफ तैरा। ठीक है, वापस साहिल की तरफ तैरा। समरीन स्टेड इन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड व्हेन हर मदर केम समरीन स्टेड इन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड व्हेन हर मदर केम बैक फ्रॉम द शॉप्स शी वॉज मोस्ट एस्टोनिश्ड टू सी हर स्विमिंग फास्टर दैन एनीवन एल्स। समरीन काफ़ी देर तक उसमें रही, और जब उसकी अम्मी दुकानों से वापस आई तो वो समरीन को किसी और की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से तैरते हुए देखकर वो बहुत एस्टोनिश होता है, हैरान होना। समरीन केम आउट एट लास्ट, आखिरकार समरीन केम आउट एट लास्ट पेंटिंग एंड हैप्पी, पेंटिंग होता है हाँपती हुई। आखिरकार समरीन हाँपते और खुशी खुशी वापस आई। ओ मम्मी, इट वॉज लवली, ओ अम्मी ये बहुत अच्छा है। कैन आई बाथ दिस आफ्टरनून, क्या मैं दिन एंड दिस इवनिंग टू, क्या मैं दिन को और शाम को बात ले सकती हूँ, नहा सकती हूँ। वेल गुड ग्रेशियसली सैड हर मदर, व्हाट्स हैपन टू यू, मम्मा ने कहा। समरीन तुम्हें क्या हो गया है। यू वुड नॉट गो इन दिस मॉर्निंग, सुबह तुम इसमें जाने के लिए तैयार ना थी। यू सैड द वाटर वाज टू कोल्ड, तुमने कहा था कि पानी बहुत ठंडा है। एंड यू हैड फॉरगॉटन हाउ टू स्विम, और तुम तैरना भूल गई हो। अब इस चैप्टर की हम देखते हैं कि पहले में उससे क्या हुआ था कि दोनों, उसकी अम्मी और वो समरीन सी साइड पे गए। मम्मा उसके पीछे लगी रही कि जाओ तैरो, जैसे दूसरे बच्चे तैर रहे, लेकिन वो नहीं तैर रही थी क्योंकि उसे पानी बहुत ठंडा लगा था, और वो कह रही थी कि मुझे तैरना भूल गया है। फिर उसकी मम्मी दुकान पर चली गई, मम्मी उससे नाराज़ हो गई थी गुस्सा करके। फिर उसके क्या हुआ कि उसके पीछे डॉगी लग गया। ठीक है, और वो उससे बचने के लिए उसने छलांग लगा दी, और उसके बाद जो हुआ मैंने आपको अभी रीडिंग करके बता दिया है। ठीक है, फिर उसे क्या हुआ, उस डॉगी के डर की वजह से वो तैरने लगी, और उसे पानी ठंडा भी नहीं लगा, और उसे बहुत मज़ा आया। ठीक है, आज की हमारे लेक्चर नंबर 17 में यूनिट नंबर 10 पेज नंबर 44 रीडिंग इंक्लूड था। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।